समय पहले की बात है। गांव में एक हीरालाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रहता था। एक दिन वह सोचता है कि वह अपने बड़े बेटे से मिलने के लिए शहर जाएंगे। ये बोलकर वह स्टेशन की तरफ निकल पड़े। कुछ देर स्टेशन में इंतजार करने के बाद ट्रेन में चल पड़े। बेटे से मिलने की खुशी के कारण सफर बड़ा लंबा लगने लगा और जैसे तैसे वह शहर पहुंच गए। शहर पहुंचने के बाद किसी से भी पता पूछने पर कोई भी बताने को राजी नहीं। और यहाँ देख, हीरालाल यूं ही इधर से उधर भटकने लगे। सूरज ढलने लगा, शाम होने को आई, पर अभी तक कुछ अता पता नहीं। हीरालाल बहुत उदास हो गए और किनारे में बैठ गए। पर हीरालाल ने अभी तक हार नहीं मानी। वह ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते उन्हें आखिरकार घर मिल ही गया। दरवाजा खटखटाने पर बेटा बाहर निकला और पिता को देख अचंभित हो उठा और बोला, पापा आप यहाँ? वह भी इतनी रात को। हीरालाल अपने बेटे को देख के हीरालाल बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों के बीच बहुत बातें होती हैं। पर अचानक घर के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है और वह कहती है कि बाहर कौन है बेबी? फिर हीरालाल यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पढ़ने आए हो और रंगरेलियां मचा रहे हो। फिर हीरालाल गुस्से से घर छोड़कर चला जाता है और कहता, मेरे घर कभी वापस मत आना। खूब माफी मांगने के बाद भी हीरालाल रुकता नहीं। फिर जब उदास राज जब घर वापस जाता है तो उसकी बीवी कहती है कि कौन था? वह गरीब किसान। फिर राज कहता है कि वह मेरे पिताजी थे। फिर राज की बीवी कहती है कि तुम्हारे पापा इतने गरीब हैं, उन्हें तो ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं आता। फिर राज गुस्सा होकर उसे कहता है कि खबरदार, मेरे पापा के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो फिर दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चले जाती है। फिर राज और उदास हो जाता है और कुछ नहीं समझ पाता है कि वह अब आगे क्या करे। फिर राज अपने दोस्त किशोर के घर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि कैसे एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। फिर किशोर उसकी बात को समझकर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लड़कियां तो आती जाती रहेगी, पहले तुम अपने पिताजी को मना लो। चलो हम तुम्हारे गांव चलते हैं, वहां तुम अपने पिताजी से माफी मांगना और उन्हें एक आखिरी मौका मांगना और वह तुम्हारी बात को समझ जाएंगे और तुम्हें माफ कर देंगे। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर राज और किशोर रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर स्टेशन में इंतजार करने के बाद वह दोनों अगली सुबह गांव पहुंच जाते हैं और अपने घर जाते हैं। अपने बेटे को अंदर आते देख हीरालाल बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है। पर राज अपने घुटनों में बैठकर अपने पिताजी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। और किशोर भी हीरालाल को समझाता है कि वो फिर ये गलतियां नहीं दोहराएगा। फिर हीरालाल मान जाता है और वह सब खुशी खुशी फिर से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।